नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और जिनका भी एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को है उनके पास बस 1 वीक का टाइम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि हम अपने एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे बढ़ाएं, क्योंकि लास्ट टाइम में ये होता है कि बच्चे जो पढ़ते हैं ऐसा फील होता है कि वो भी भूलने लगे और एंजाइटी के कारण ऐसा होता है। तो लास्ट टाइम में हमें क्या करना है कि हमें सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। अगर हमें अपने मार्क्स को मेंटेन करके रखना है तो हमें लास्ट में कुछ टॉपिक्स को पढ़ के जाने होंगे जहाँ से हम 6-7 मार्क्स या 10 से 12 मार्क्स गेन कर पाए। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो भी भूलने लगते हैं, तो ऐसे में हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं हमेशा हर एग्ज़ाम में, उन्हें याद करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स से क्या होगा कि आपके मार्क्स क्या होंगे कि इंक्रीज़ होंगे। मैं हमेशा सेट लगाती हूँ तो मेरे सेट में मार्क्स हमेशा 70 एबव रहते हैं और एक दो बार मेरे मार्क्स 80 to 85 भी रहे। तो मैं अपने मार्क्स कैसे गेन करती हूँ कि लास्ट टाइम में मैं सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश नहीं करती हूँ, मैं टॉपिक वाइज उठाती हूँ। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि सारे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमें पैटर्न पता चले कि हम क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जहाँ से सारे एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, वहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो कुछ टॉपिक्स मैं आप सबको अभी बताऊंगी और टॉपिक्स को आप जल्द से जल्द पूरा कर लें 1 वीक में। और जिनका भी एग्ज़ाम 7 और 15 अक्टूबर को है उनके पास थोड़ा टाइम है, लेकिन जिनका भी एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को है तो प्लीज़ वो इन टॉपिक्स को कवर कर लें। और ये टॉपिक्स बस एक बुक से ही कवर होगी, जो बुक है आपके पास, जो स्पीडी का जनरल स्टडीज़ के बुक है वो। तो मैं आप सबको टॉपिक बता देती हूँ और आप सब इस टॉपिक्स को पूरा कर लें। और किस पेजेस को पढ़ के आप अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मैं वो पेजेस भी आपको बुक में बता देती हूँ। इस बुक से तो आप सबको परिचित होंगे, ये बुक तो सबके पास होगा जो भी बिहार पुलिस वगैरह की तैयारी करते हैं। सारे बच्चे लगभग इसी बुक से प्रिपरेशन करते होंगे और रिवीज़न के तौर पे इस बुक को तो ज़रूर रखते होंगे। तो इस बुक में एक ख़ास बात है कि अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इसमें कवर्ड हैं। हालांकि मेरे पास ये 2 साल पुराना है, लेकिन लगभग इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। और सच मानिए ये बुक ऐसा है कि इस बुक से बीपीएससी तक के एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में तो आते ही है। और जैसा कि इस बार सिलेबस चेंज किया है, 10th लेवल पे पूछेगा। और अभी हमने मन निषेध के एग्ज़ाम में ही देखा है, फिर से एक्साइज सब इंस्पेक्टर के भी एग्ज़ाम में देखा है। तो एक्साइज सब इंस्पेक्टर में मैंने पीटी क्वालिफाई किया था, तो इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन थे और उसका भी कट ऑफ 75 अप टू गया था। तो चलिए इस बुक्स में टॉपिक्स देखते हैं कि किस किस टॉपिक को कवर करके हम अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं 1 वीक में, ठीक है। तो सबसे पहले, अब इतना समय नहीं है कि हम इस बुक को पूरा पढ़ पाए, तो सबसे पहले पीछे जितने भी पेजेस दिए, ठीक है, इस बुक में आप देख सकते हैं कि पीछे जितने भी ये जो ज्ञान संग्रह करके पेज है, 10 पेजेस, इसको सबसे पहले आपको कवर कर लेने हैं। इस 10 पेजेस में ये खास बात है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज चीज़ें, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मिक्स करके, पॉलिटी करके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक पेज की बात करें, अगर एक पेज में 70 से 80 क्वेश्चन भी है तो 800 कम से कम आपके क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं। और ये मिक्सअप क्वेश्चन है, तो ये पूरा बुक लास्ट में पढ़ने से अच्छा है कि आप लास्ट के 10 पेजेस पढ़ लें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉफिट देगा एग्ज़ाम में, ओके। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप जब आगे से पेज को पलटेंगे तो ये जो बीच बीच में जो ब्लैक वाले जो आपको देख रहे ब्लॉक्स दिए हैं पे, उसमें जो टॉपिक्स है, जैसे कि यहाँ है भारत में प्रथम पुरुष महिला, वो सब आप कवर करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जैसे कौन कौन से रोग किस तरीके से होते हैं, वायरस से कौन से रोग होते हैं, बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर बिहार की जनगणना, भारत की जनगणना, ये सब टॉपिक्स आप कवर करके जाएँ। विश्व में प्रथम, देखिए इस तरीके से मैंने देखिए हाईलाइट किया। इसी तरीके से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हाईलाइट करना है और मल्टीपल टाइप
आपको रिवीजन करना है। फिर देखिए भारतीय पुस्तक एवं लेखक, ऑलवेज सारे एग्ज़ाम में एक बुक एंड राइटर से, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, तो आपको ये भी याद करके जाना है, ठीक है। फिर से आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण संगठन, अभी जैसे बहुत सारे संगठन चर्चा में है, एससीओ है, आसियान है, ब्रिक्स है, क्वाड है, तो इन सारे से आपको क्वेश्चन पूछने कम से कम एक क्वेश्चन कि किस दिन इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐतिहासिक स्थल है, कौन सी गुफाएं कहाँ हैं, कौन से मंदिर कहाँ हैं, इनका निर्माण कब हुआ, इन सब से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभ्यारण्य, इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो ऐसा मैं किस लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये पूरा पेज कम से कम 300 पेजेस का है ये बुक। अब 300 पेजेस पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है इन 1 वीक में, तो आप क्या करेंगे, जो बीच बीच में हमारे ब्लॉक्स में जो टॉपिक है वो टॉपिक्स आप उठाएंगे और वहाँ से एक एक नंबर गेन करेंगे, जिससे आपका क्या होगा कि आपका 65 to 70 क्वेश्चन जो जीएस में पूछे जाते हैं वो आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। और बाकी 30 क्वेश्चन जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स से रहे, उसके लिए भी मैं आगे बताऊंगी कि आप क्या करें जिससे आप हिंदी में कम से कम 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन खुद से बना सकें, और मैथ्स में आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सके। तो इसके लिए भी मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं आप लोग को इन 6-7 दिनों में बता पाऊँ कि आप लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के अपने मार्क्स को गेन करना चाहते हैं। और अगर आप कहेंगे तो कुछ टॉपिक्स मैं बोर्ड के माध्यम से आपको 5-5, 6-6 क्वेश्चंस करके बता दूँगी। और करेंट अफेयर्स भी यहाँ पर बहुत अहम रोल निभाता है, क्योंकि करेंट अफेयर्स बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल से मिला के 5 से 6 रहते हैं। तो इन 5 से 6 क्वेश्चंस के लिए हमें सारे मैगजीन्स पढ़ने होते हैं। तो इससे अच्छा है कि सारे मैगजीन्स को पढ़ने से अच्छा मैं कोई टॉपिक्स में हर 2-4 क्वेश्चन लेके आपको इतना बता दूंगी कि वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, और इसलिए कह रही हूँ कि आप इन टॉपिक्स को कवर करें और आप एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता पाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि मैंने जो बताया वो आपके काम आ सकता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहें। नमस्ते।